जयपुर चुनावी साल है, लिहाजा छत्तीसगढ़ में फिर एक बार बाहर आया आरक्षण का मामला। इस बार मुद्दे को हवा मिली मंत्री के बयान और राज्यपाल के इनकार के चलते। इस पर रिपोर्ट देखते हैं। राज्यपाल से आग्रह करते हैं कि वो प्रदेश के विकास में योगदान दे। गवर्नर हैज सम लिमिटेशन। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बहकावे में ना आए। चुनावी साल में छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा मुद्दा है आरक्षण, जिसे लेकर गेंद को एक पाले से दूसरे पाले में उछालने का काम हो रहा है। तत्कालीन राज्यपाल अनुसुईया उइके तो फिर भी जवाब देती थीं, लेकिन नए राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन लंबी लाइनों में जवाब नहीं देते। चंद शब्दों के सहारे सब कुछ साध लेते हैं। ऐसा लगता है कि आंध्रा के अभिभावक होने से पहले उनका लंबा राजनीतिक तजुर्बा और कई किताबें लिखने का अनुभव एक साथ काम कर रहा है। दरअसल राज्यपाल से राजभवन में अटके पड़े आरक्षण बिल पर हस्ताक्षर को लेकर सवाल पूछे गए, यहाँ से वहाँ से, दाएं से बाएं से, लेकिन कुल जमा 1 दर्जन से कुछ अधिक शब्दों के सहारे राज्यपाल ने साफ कर दिया कि सरकार का रास्ता इतना भी आसान नहीं। पॉलिटिकल मैटर्स टू आस्क द चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैज सम लिमिटेशन, दैट्स व्हाई डोंट आस्क ऑल दिस क्वेश्चन। लेकिन बहुत संवेदनशील मामला है सर, किसको बोलिए। I am governor. This is political matter. Governor have some limitation. Ask to CM. बस इतना ही कहा गवर्नर ने, लेकिन ये पहला मौका नहीं। शपथ की औपचारिकता के बाद अगर राज्यपाल ने सबसे पहला बयान दिया था तो आरक्षण बिल को लेकर ही। तभी उन्होंने साफ कर दिया था कि राजभवन का रास्ता और कठिन हो गया है। इधर कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब तक इंतजार की मुद्रा वाली कांग्रेस आक्रामक हो गई है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि पुराने राज्यपाल की तरह नए राज्यपाल भी बीजेपी के प्रभाव में विधेयक को अटका रहे हैं, जानबूझकर साइन नहीं कर रहे। हमारी सरकार ने तो जिसको जितना संवैधानिक व्यवस्था है कि जिसकी जितनी जनसंख्या होगी अनुसूचित जाति जनजाति को, उसके अनुरूप आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था, और ईडब्ल्यूएस को भी 4% उनके जनसंख्या के आधार पर, और पिछड़े वर्गों को मंडल आयोग के अनुशंसा के आधार पर 27%। इस तरह से हम लोगों ने विधानसभा में बिल पारित करके राज्यपाल को भेज दिया है। लगभग 4 महीने हो गए, लेकिन राज्यपाल महोदय द्वारा हस्ताक्षर नहीं करना हमारे प्रदेश के लोगों के विकास में जानबूझकर अवरोध पैदा करने के बराबर है। समाज के लोग जो है असंवित हैं, अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, ईडब्ल्यूएस के लोग राजभवन की तरफ देख रहे हैं कि अभी तक क्यों रोका जा रहा है, और लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर माननीय राज्यपाल जी इस विधेयक को रोके हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। इधर राजभवन बनाम सरकार के सियासी खेल में अगर कोई पिस रहा है तो नियुक्तियों का इंतजार करते बेरोजगार, जो चातक पक्षी की तरह नौकरी की बारिश को घूर रहे हैं। पिछले 6 महीने की सियासी रस्साकशी बताती है कि अभी इन्हें और प्यासा रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस चाहती ही नहीं कि आरक्षण लागू हो। पहले हाई कोर्ट में अपने ही लोगों से पिटीशन लगवाकर 58% आरक्षण को रद्द करवा दिया। एक 82% आरक्षण का विधेयक कांग्रेस ने लाया था, उसे पास ही नहीं कराया। राज्यपाल भी सहमत थे उसमें। अभी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसमें 58% आरक्षण पर स्टे नहीं ले पाए हैं, और कोर्ट पूछ रही है क्या स्टे चाहते हैं, तो कहते हैं हम बाद में बताएंगे। वहाँ भी पक्ष ठीक से नहीं रख रही है। राजभवन ने जो डेटा मांगा क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का, वो डेटा नहीं दिया। सवाल सामान्य से थे वो मांगे गए, उसका जवाब सरकार ने नहीं दिया। तो जो इतने सारे तथ्य हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस की सरकार चाहती ही नहीं आरक्षण लागू हो। राजस्थान के कोटा जिले के एक छोटे से गांव की लड़की ने कई सुंदरियों को पछाड़कर अपने सिर फेमिना मिस इंडिया 2023 ब्यूटी पेजेंट का खिताब सजाया है।
लोग उनके परिवार वालों को बधाई दे रहे हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 में मिस इंडिया का खिताब जीतने वाली राजस्थान के कोटा की रहने वाली नंदिनी गुप्ता ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। दिलवालों के शहर दिल्ली की एक लड़की से मुलाकात हम आपकी कराने जा रहे हैं। नाम है श्रेया पुंज, जो फेमिना मिस इंडिया 2023 की फर्स्ट रनर अप है। हमारे साथ सीधे श्रेया पुंज बैठी हैं, देख रहे हैं आप। सीधे इन्हीं से बातचीत करते हैं कि किस तरह से फेमिना मिस इंडिया 2023 के ये वहां तक पहुंची, फर्स्ट रनर अप की अनाउंसमेंट हुई तो उस समय क्या माहौल था, सारी चीज़ों पर बातचीत करेंगे। श्रेया, सबसे पहले आपको फर्स्ट रनर पर आने के लिए न्यूज 18 की ओर से आपको ढेर सारी बधाइयाँ। सबसे पहला सवाल कि अक्सर ऐसा आज के ज़माने में तो नहीं कह सकते, लेकिन एक वक्त था कि लड़कियों को इस क्षेत्र में आने के लिए अक्सर मना किया जाता था कि फील्ड अच्छा नहीं है, नहीं है। तो ऐसा कुछ फील हुआ अपने परिवार में कि आप इस और कदम रख रही हैं पढ़ाई के साथ साथ, और मम्मी या पापा ने मना किया हो, या मम्मी और पापा में सबसे ज़्यादा किसने आपको सराहा कि आप बढ़ो आगे, हम आपके साथ हैं? बिल्कुल, मतलब मेरे जो दोनों पेरेंट्स हैं वो काफ़ी सिंपल लोगों में आते हैं। वो उनको they come from a service background, so they don't understand a lot about taking so many risks and counting. They have had a very different upbringing. तो जब मैंने सबसे पहली बार उनको बोला था तो उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि उनको लगा, चेहरे से क्या लगा कि ना बोल देंगे। कुछ बोला ही नहीं, उन्हें लगा मैं मजाक कर रही हूँ। तो मैंने बोला कि मुझे मिस इंडिया करना है, और उन्हें लगा कि मैं मजाक कर रही थी ऐसे ही न्यूज़पेपर पढ़ के, न्यूज़पेपर में ऐड देख के। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मुझे सच्ची में करना है। तो बचपन से मैंने कभी उनको ऐसे ज़्यादा कुछ क्योंकि मैं पढ़ाई में हमारे को हमेशा काफ़ी ध्यान दिया जाता था घर की तरफ से, तो पढ़ाई में हमेशा अच्छे ही थे और बाकी सारी चीज़ों में अच्छे थे। घर में कभी मम्मी पापा ने हमेशा सारे स्पोर्ट्स में एनकरेज करा, सब कुछ ऐसे चलता था। पर ऐसे एकदम से मिस इंडिया करना और फिर उसके बाद एक पूरा डिफरेंट करियर में चले जाना तो थोड़ा शॉकिंग था उनके लिए। तो स्टार्टिंग में उनको नहीं समझ आया कि क्या बोल रही हूँ मैं और मैं कैसे करूँगी, क्या होगा। पर फिर मेरी आई थिंक चाह इतनी ज़्यादा थी इसके लिए, और मैंने काफ़ी मेहनत भी करी जो उन लोगों ने देखी, और आई थिंक उसके बाद उनको कभी उस चीज़ से दिक्कत नहीं हुई। इनफैक्ट आज के टाइम पे मेरे पेरेंट्स मेरे सबसे बड़े सपोर्टर्स हैं। कभी मुझसे ज़्यादा उनको खुशी होती है, मुझसे ज़्यादा उनको याद रहता है मैंने कहाँ पे किसके साथ काम करा था। मेरा सारे काम की पिक्चर्स या वीडियोस मेरे पास हो ना हो, उनके फ़ोन में सेव्ड ज़रूर होती हैं। वो हमेशा जाके सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे और सारे न्यूज़पेपर्स से कटिंग्स रखते हैं मेरे कामों की, सारे पोस्ट सेव करते हैं जहाँ पे मैं दिखती हूँ उन्हें। किसी होर्डिंग पे या बिलबोर्ड पे मैं दिख जाऊँ तो सबसे पहले नीचे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। तो पहले शुरुआत में नहीं था क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया था, उन्होंने कभी ये सब देखा नहीं था, एंड आई एम देयर फर्स्ट चाइल्ड। तो मुझे ये बोलती है मेरी मम्मी कि मैंने उन्हें बहुत सिखाया है, पर दरअसल वो सीखना चाहते थे इसलिए वो सीख गए। मैंने तो बस उन्हें बताया था और उन्होंने अपने आप को बदला मेरी खुशी के लिए, जो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। श्रेया पुंज जी, आपकी आने वाली तमाम चीज़ों के लिए आपको ढेर सारी न्यूज़ 18 की तरफ से शुभकामनाएं। ये थी श्रेया पुंज जो सीधे हमसे बातचीत कर रही थी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से हलचल